कुछ लोगों को डिफरेंशिएशन का प्रोसेस समझ में नहीं आया था। मैं थोड़ा सा और रिकैप कर रहा हूँ इसको, ताकि थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको बेसिकली मैथ्स में या फिजिक्स में यूज़ करना ही करना है। ठीक है, फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशंस मतलब क्या होते हैं, जो आपके सवाल में जो फॉर्मूलाज लगते हैं। अभी पहले कैसे करते थे, F = ma, अभी ये ma आया कहाँ से, जैसे फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, ये a आया कहाँ से। ठीक है, तो फिजिक्स में इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके वजह से और ऑलमोस्ट 40 to 50% जो डेरिवेशंस हैं आपके, वो डेरिवेशंस आपके डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। इसीलिए डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पे आपकी पकड़ थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव टेकन मैथ्स एज अ सब्जेक्ट और नॉट। ठीक है, मैथ्स जो लोग सब्जेक्ट में लेते हैं उन लोगों का तो ये स्ट्रॉन्ग होता ही है, लेकिन अगर आपने नहीं भी लिया है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कम से कम इस एस्पेक्ट को। ठीक है, ओके। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये सवाल है। ठीक है, हाउ वुड वी डू दिस। तो आपका देखो यहाँ पे दो फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक भाई साहब है आपका x² का फंक्शन, और दूसरा फंक्शन क्या है, e⁻x का फंक्शन। तो एक फंक्शन आपका भाई साहब क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक फंक्शन आपका है भाई साहब पॉलिनोमियल का फंक्शन, और दूसरा फंक्शन क्या है भाई साहब, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, और दोनों फंक्शंस में क्या हो रहा है भाई साहब, आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, लेट्स से आपका u और v, ठीक है, दो भी आपके फंक्शन है। तो अगर मैं ये ऐसे कर रहा हूँ d/dx ऑफ u इंटू वी, तो आपका प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में क्या बोलता है, प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन इज आपका फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस आ जाएगा बीच में इनटू सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सॉरी, कोई किसी को भी आगे कर सकते हैं हम। लेट्स से फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आपका ये वाला क्या है, देखो दिस इज बेसिकली व्हाट u इज, आपका क्या हो जाएगा, u इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, dv/dx ये हो जाएगा क्या आपका, बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, सॉरी सेकंड फंक्शन। ठीक है, सेकंड फंक्शन, ये v आपका क्या हो जाएगा, बोलो, व्हाट विल दिस v बी, ये आपका हो गया भाई साहब क्या, दिस इज स्ट्रेट अवे सेकंड फंक्शन। ठीक है, सेकंड फंक्शन, और ये du/dx क्या हो जाएगा, du/dx विल बी व्हाट बच्चा बॉडी, दिस विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अभी आपको यहाँ पे दो फंक्शंस दिख रहे हैं आपका, बेसिकली यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू x² इंटू e⁻x। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसको WRT लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, dy/dx विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन x² इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। अभी आपने पढ़ रखा है, आपके फॉर्मूलेज में है d/dx ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ x, ये कितना होता है, e⁻x। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e⁻x। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका x का स्क्वायर, यहाँ पे आपका x का स्क्वायर। ओके, ये आपका क्या रहेगा, ये तो भाई साहब कोई चेंज नहीं होगा, प्लस लिखा हमने, e⁻x की जगह पे कितना आ गया, e⁻x। अभी आपका आ रहा है भाई साहब d/dx ऑफ x का स्क्वायर, d/dx ऑफ x का स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, देखो, इसको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, पावर रूल में अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं
तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n, ये कितना होता है n x n माइनस वन, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है n x n माइनस वन। तो इसी तरह से एक्स स्क्वायर को करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे n कितना है 2, तो 2 को पहले लिखा, ये आपका n हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या है x, फिर आपका क्या है n माइनस वन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस वन, सो दिस विल बी 2x रेज टू 1, तो ये हो गया आपका 2x, ठीक है। सो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2x। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल हम, ठीक है। सो आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस e रेज टू x इंटू 2x। तो आपने भाई साहब e रेज टू x को कॉमन निकाला, x रेज टू 2 प्लस 2x, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, और भी कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से x को भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो अपन यहाँ पे dy बाई डी एक्स इसको क्या ही लिख देंगे बोलो, e रेज टू x इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2, तो ये हो गया आपका e रेज टू x इंटू एक्स टू एक्स प्लस 2, तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके ओके ओके, ओके चलिए भाई साहब, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दिस क्वेश्चनम y इज इक्वल टू sec x देन फाइंड इट्स डेरिवेटिव। आपको यहाँ पे sec x दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। देखो आप अगर फॉर्मूलेस को देखोगे ना, तो फॉर्मूला में डायरेक्ट दिया हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ sec ऑफ x। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज sec। sec इज 1 बाई कॉस, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ sec x, इसका फॉर्मूला क्या है भाई साहब आपका sec x tan x, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले को अगर आपको डिराइव करना हो तो कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ sec x मतलब क्या हो जाएगा, y यहाँ पे आपका कितना है sec x है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई cos x, ठीक है। तो y है आपका कितना 1 बाई cos x, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स करूँ, dy बाई डी एक्स, अभी आप क्या लगाओगे भाई साहब, कोशेंट रूल लगाओगे, ठीक है। तो कोशेंट रूल क्या बोलता है, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आराम से समझना है इसको। u बाई v, तो अगर दो फंक्शंस हैं आपके u और v, तो कोशेंट रूल क्या बोलता है, जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालते हो तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ध्यान दो, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। अगेन व्हेन यू हैव अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में एक पार्ट न्यूमरेटर का है और एक पार्ट डिनोमिनेटर का है, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, दैट विल बी डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी याद कर सकते हो, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे एन डैश लगा देते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन भाई साहब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अभी देखो यहाँ पे आपका 1 बाई सेक एक्स है, तो अपन करते हैं इसको, देखो यहाँ पे आपका क्या आएगा, पहले डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है आपका 1, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर दैट इज 1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर भाई साहब कितना है आपका cos ऑफ x, ठीक है, अपॉन यहाँ पे आपका कितना हो गया cos x इसका भाई साहब स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब cos x। देखो अब जब भी आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, जब भी आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। एनी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो उसका 0 आएगा। तो यहाँ पे भी भाई साहब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 0, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 0 माइनस यहाँ पे कितना हो गया 1, d बाई डी एक्स ऑफ cos x, आपने पढ़ रखा है d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ये कितना होता है भाई साहब आपका cos x, एंड d बाई डी एक्स ऑफ cos x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x ये कितना होता है बोलो आपका माइनस साइन x, ठीक है, ये होता है आपका माइनस साइन x। फॉर्मूला लगा दो भाई साहब, यहाँ पे माइनस तो पहले से ही था, 1 को लिखे या ना लिखे एक ही बात होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मोड में है। 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स दैट इज
माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन भाई साहब यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। बताओ भाई देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ गया आपका कितना, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, यहाँ पे लिखा आपने साइन एक्स और नीचे आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स है। अभी एक साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना होता है, टैन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, टैन एक्स और 1 बाई कॉस एक्स, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, तो ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हो गया, टैन एक्स, और 1 बाई कॉस एक्स कितना हो गया आपका, सेक एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स टैन एक्स आ गया, ठीक है। सो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो अगर y की वैल्यू है सेक एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक एक्स टैन एक्स। टैन एक्स को पहले लिखो, सेक एक्स को बाद में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स टैन एक्स। सो द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू सेक एक्स इज सेक एक्स टैन एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर? ये आपका क्वोशिएंट रूल है, ठीक है। डन डन डन। सेक क्यूब आपका भाई साहब x, y इज इक्वल टू सेक, ये क्यूब रूट ऑफ x है भाई साहब, ठीक है। हाउ विल वी डू दिस, देखो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक आपका पावर का फंक्शन है और एक आपका सेक का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सेक x, देखो क्यूब रूट जब हम लिखते हैं ना, देखो n ऑफ a, तो ये क्या होता है, a 1/n होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ x है, सो दिस विल बी x 1/3, तो सेक x 1/3, ठीक है। y की वैल्यू क्या हो गई, सेक x रेज टू 1/3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, देखो व्हाट विल बी dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, पहली बात तो देखो वही चेन रूल करना है। चेन रूल मतलब कैसा, एक कॉलोनी में आप आए या एक आप बिल्डिंग में आए, फिर बिल्डिंग से भाई साहब आप फ्लोर पे गए, फ्लोर से भाई साहब आप फ्लैट में आए, फ्लैट से भाई साहब एक रूम में गए। तो इस तरह से यहाँ पे दो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, एक है ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन और दूसरा है आपका पॉलिनोमियल का फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को निपटा लेते हैं। अपने को मालूम है क्या, d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टैन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना होता है, सेक एक्स टैन एक्स। तो पहला इसको निपटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, सेक एक्स रेज टू 1/3 टैन एक्स रेज टू 1/3, ये पहला हो गया आपका, है ना, ठीक है। अभी क्या करेंगे भाई साहब, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इनटू, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 1/3। चेन रूल समझ में आ रहा है, दिस इज नथिंग बट चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल के हिसाब से पहले अपन ने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, किसको, इसको, सेक का फंक्शन है तो हमको मालूम है सेक कुछ भी हो आपका ये आता है सेक एक्स टैन एक्स। तो यहाँ पे सेक एक्स रेज टू 1/3 है, तो सेक एक्स 1/3 टैन एक्स 1/3, लेकिन यहाँ पे सिंपल x नहीं था, यहाँ पे भाई साहब x रेज टू 1/3 था, तो अपने को भाई साहब d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 1/3 भी करना पड़ेगा। अभी जब अपन इसको करेंगे तो कौन से फॉर्मूले पे आएंगे, देखो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n, ये कितना आता है, आई अभी तक तो याद हो गया था, ठीक है, n(x(n-1), x रेज टू n-1, ठीक है। तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे d बाई डी एक्स है, कितना है, x रेज टू कितना है बोलो, 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 x 1/3 माइनस 1, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी 1/3 माइनस 1 क्या करोगे, देखो 1/3 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, -3, तो ये कितना हो गया बोलो, -2/3। सो ये हो गया 1/3 x माइनस 2/3, 1/3 x माइनस 2/3, ठीक है, ओके। सो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया भाई साहब। देखो इसको ना इसके अंदर नहीं ठूस सकते, ये अलग है, ठीक है। इसका मतलब इनटू क्या है, 1/3 x रेज टू -2/3 है, ये हो गया आपका सेक x 1/3 टैन x 1/3। अभी इस पूरे को भाई साहब इस तरफ लेकर आओ, सो ये हो गया कितना, 1/3 x माइनस 2/3 सेक x 1/3, यहाँ पे सेक x 1/3 नहीं होगा एक्चुअली, सेक 1/3 x प्लस टैन इंटू टैन 1/3 x, ठीक है,
या नहीं नहीं सही है भाई साहब, यहाँ पे x ही होगा। तो दिस विल बी sec x 1/3 tan x 1/3। अभी इसको अपन अगर लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो दिस विल बी हाउ मच, अब -2/3 है तो ये भाई साहब नीचे आ जाएगा 3x 2/3। यहाँ पे x रेज टू 1/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, sec क्यूब रूट ऑफ x tan क्यूब रूट ऑफ x। इसको भी भाई साहब निपटाना पड़ेगा, देखो x 2/3 है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 1/3 क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर, और इधर हो गया sec क्यूब रूट ऑफ x tan क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है, क्लियर है। ओके अभी हम देखेंगे इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ये जो डिफरेंशिएशन अपन सीख रहे हैं इसका फिजिक्स में कैसा एप्लीकेशन है। तो देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम से इसको समझते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हमने डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये आपका है डिस्प्लेसमेंट एस, इट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, ये आपका मीटर्स में है, लेकिन ये क्या है आपका टाइम है, ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है s एंड t इज बेसिकली टाइम। फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकेंड। तो आपका भाई साहब पोजीशन क्या हो जाएगा पार्टिकल का, बताओ, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको पहले पूछा है क्या, पोजीशन, तो पोजीशन क्या होगा भाई साहब, फॉर्मूले में डाल दो, t जहां पे 2 है, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, t क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस टी स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर -2 प्लस 2, ठीक है। ये -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बचेगा बोलो, यहाँ पे 8 + 4 दैट इज 12 मीटर। तो ये तो भाई साहब निपट गया क्या आपका पोजीशन, ठीक है, इससे आपका पोजीशन निपट गया, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, ठीक है। मतलब आपका भाई साहब यहाँ पे वेलोसिटी को क्या लिखेंगे बोलो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, ds बाई डी टी लिख सकते हैं, ds बाई डी टी, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी तुम्हारा ये फंक्शन है, देखो, ठीक है, ये तुम्हारा फंक्शन है, तो अपन यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वेलोसिटी। तो ये तुम्हारा फंक्शन है s इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी का स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, तो ds बाई डी टी ये कितना हो जाएगा बोलो, d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस d बाई डी टी ऑफ t प्लस d बाई डी टी ऑफ 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। सबका डिफरेंशिएशन होगा भाई साहब यहाँ पे। अभी आप पावर फंक्शन पे आ जाओ, देखो पावर फंक्शन क्या बोलता है कि अगर अपन करते हैं क्या, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n, तो इसका कितना होता है n x रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है आपका t क्यूब है, t क्यूब का करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 3t रेज टू 3 माइनस 1 प्लस यहाँ पे t स्क्वायर है तो मतलब 2t रेज टू 2 माइनस 1, d बाई डी टी ऑफ t है तो ये कितना हो जाएगा, ये तो वैसा कैंसिल ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, ठीक है, क्लियर है। ये तो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमेशा 0 आता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा आपको 0 आएगा, ठीक है। ओके तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 3t रेज टू 3 माइनस 1 दैट इज 2 प्लस 2t रेज टू 2 माइनस 1 दैट इज 1, और यहाँ पे हो गया आपका -1, ठीक है। दिस वुड बी द वेलोसिटी। अभी आपसे पूछा है कि भाई साहब वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स, तो ये आपका वेलोसिटी हो गया। कभी भी आपको वेलोसिटी निकालनी रहेगी इस बॉडी की तो ये होगी इस बॉडी की, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स ये कितना हो जाएगा बोलो, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 3 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 1, 3 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 15। आर बी क्लियर।
3 4 जा 12, 12 प्लस 4 हो गया 16, 16 माइनस 1 दैट इज 15। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूँ? ओके ओके ओके। अभी आपसे पूछा है भाई साहब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है भाई साहब? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। अब भाई साहब देखो तुम्हारा v कितना आया है, v को अपन लिख सकते हैं 3t का स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। तो अगर मुझे डी वी बाई डी टी करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? d बाई डी टी ऑफ 3t का स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 2t माइनस d बाई डी टी ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका, इधर आ देखो यहाँ का कांस्टेंट बाहर आएगा पहले, तो 3d बाई डी टी ऑफ t का स्क्वायर प्लस 2dt बाई डी टी। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है ये, तो 0 हो जाएगा, माइनस 0। तो ये हो गया आपका 3d बाई डी टी ऑफ t का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो? 2t, और t में 2 माइनस 1 तो t होगा वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2t। ठीक है, प्लस इधर कितना आ जाएगा? 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 6t प्लस 2। तो ये था आपका क्या? dv बाई डी टी, और dv बाई डी टी मतलब कितना होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपका कितना हो गया? 6t प्लस 2। क्या ये समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? 6t प्लस 2। क्या पूछा है आपसे? एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड्स भाई साहब कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड्स इसका हो जाएगा भाई साहब कितना? 6 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 12 प्लस 2 दैट इज 14। ठीक है, ये हो गया आपका 14। क्लियर है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया? 12 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी कितनी आ गई? 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 14 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके ओके ओके। ओके, अभी आपको भाई साहब यहाँ पे स्लोप ऑफ द टैंजेंट निकालना है। एक टैंजेंट का जो स्लोप होता है वो कितना होता है? डी वाई बाई डी एक्स। देखो स्लोप समझो पहले भाई साहब, समझो यहाँ पे आपका है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब आपका एक्स एक्सिस, और यहाँ पे समझ लो कोई कर्व है ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे टैंजेंट निकालना है। तो टैंजेंट अगर मैं निकालूँ तो मतलब इस पॉइंट पे एक लाइन ऐसा जो छूता हुआ जा रहा है उसको। ठीक है, तो लेट्स से ये ऐसे टच करता हुआ जा रहा हो। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली अ टैंजेंट। इस टैंजेंट का स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? द tan ऑफ द एंगल दैट इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब अगर मैं इसको भाई साहब एक्सटेंड कर लूँ, ठीक है, इसको भाई साहब एक्सटेंड कर लूँ, ठीक है, तो ये था भाई साहब आपका कितना? थीटा। तो ये स्लोप कितना होगा? m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द स्लोप हियर? स्लोप होता है आपका हमेशा m इज इक्वल टू tan थीटा, ये एक तरीका है, और दूसरा क्या है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब क्या होता है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ऐसा लिखते हैं ना अपन। ठीक है, मतलब क्या होता है भाई साहब? dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका स्लोप। तो एट दिस पॉइंट तो आपका y का वैल्यू यहाँ पे कितना है? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? दिस वुड बी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4। तो आपका भाई साहब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो अगर हम करते हैं भाई साहब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n, ये कितना आता है? n x n माइनस 1। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा?
2x 2 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 2x, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, तो इसमें क्या आ जाएगा, 5 बाहर आएगा, dx बाई dx हो गया ये, d बाई डी एक्स ऑफ 4, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 0, क्योंकि कांस्टेंट है भाई साहब 4, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो आपका यहाँ पे कितना आ गया बोलो, 2x, ये तो हो जाएगा 1, तो 2x माइनस 5, तो आपका स्लोप दैट इज dy बाई डी एक्स, तो अपन बोल सकते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन इज हाउ मच, 2x माइनस 4। अभी देखो यहाँ पे क्या पूछा है, एट द पॉइंट 5 4, ठीक है। सो आपसे पूछा है dy बाई डी एक्स, सो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स एट पॉइंट कितना 5 4, एट पॉइंट 5 4। अभी यहाँ पे आपका कितना आएगा, देखो 2x माइनस 5 है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 5 4 में x की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 माइनस 5, ठीक है, दैट विल बी 10 माइनस 5, दैट इज हाउ मच 5। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन एट कहाँ पे भाई साहब, x, मतलब ये पॉइंट पे 5 4 पे स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप विल बी 5, मतलब tan थीटा की वैल्यू एट 5 4 ये कितनी हो जाएगी, 5। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो देखो यहाँ पे इस तरह से स्लोप दिखेगा आपको, ये आपका स्लोप है, देखो dy बाई डी एक्स, ये हो गया आपका tan थीटा, तो आपका 5 आंसर आ गया, स्लोप एट 5 4 विल बी हाउ मच, 5, ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली एन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। 1 सेकेंड हियर, ओके। तो देखते हैं अपन यहाँ पे, देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, एक ग्राफ को देखकर आप बेसिकली बता सकते हो वेदर इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और अ डिक्रीजिंग फंक्शन, हाउ, ठीक है। अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ द वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज। तो इस फंक्शन को देखो, आपका सिंपल है, इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहे हो, y को तुमने x के साथ प्लॉट किया हुआ है, अगर आपका x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, इसको अपन बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज, तो y अगर इंक्रीज हो रहा है तो x, अगर इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ऐसा कोरिलेशन है, द वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। द टेंजेंट टू द कर्व ऑफ द फंक्शन हैज अ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, टेंजेंट भाई साहब पॉजिटिव स्लोप होगा कभी भी। यहाँ पे अगर समझ लो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ लो भाई साहब यहाँ पे एक, अगर मैंने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, टेंजेंट क्या होता है भाई साहब, इस थीटा एंगल का टैन, ठीक है। तो मुझे बताओ ये टैन थीटा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा भाई साहब, बिल्कुल होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, और टैन थीटा की वैल्यू जब तक 90 से कम होती है सारे एंगल्स आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। आपने देखा है ना भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली क्या है, 90 से कम है। अगर ये 90 से कम है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अपन ऐसे जाते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइंस पॉजिटिव हैं, तो टैन भी आपका पॉजिटिव होगा, तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो द वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस, ठीक है। द टेंजेंट टू द कर्व ऑफ द फंक्शन हैज अ पॉजिटिव स्लोप,
तो स्लोप जो होगा, स्लोप क्या हो जाएगा भाई साहब, स्लोप के दो तरीके हैं लिखने के। स्लोप होगा आपका m दैट इज इक्वल टू tan थीटा, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। तो ये जो dy बाई डी एक्स आप कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। सो अगर आपका भाई साहब x2 इज ग्रेटर देन x1 देन y1 इज ग्रेटर देन y2। मतलब देखो, अगर x1 इंक्रीज हो रहा है x2 तक, तो y1 भी इंक्रीज होके y2 पे आएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इट मीन्स। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या है, अगर x1 को आप बढ़ा रहे हैं तो आपका fx1 मतलब y1 होता है, ये आपका भाई साहब होगा y1। दिस विल बी ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो आपका भाई साहब यहाँ पे होगा fx2 दिस विल ऑल्सो भी इंक्रीजिंग, दैट इज आपका y2 भी इंक्रीज होगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? f ये हो गया आपका x2।